नमस्कार स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं। आई एम सीए प्रियंका जिंदल और मैं सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसी के पढ़ाती हूँ। एंड आई नो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दिसंबर 2023 अटेम्प्ट देना है, जिनकी कोचिंग खत्म हो चुकी है, वो सेल्फ स्टडी भी कर चुके हैं या उनकी कोचिंग ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। और इस टाइम पे क्वेश्चन जो स्टूडेंट का फेवरेट होता है वो ये होता है कि मैम अब हम ऑलमोस्ट 3 महीने जो हमारे पास पड़े हैं उसमें क्या करें। नाउ जस्ट टू बिगिन विद, ये जो 3 मंथ्स का टाइम है आपका, बिकॉज आपके एग्जाम्स दिसंबर लास्ट विच इज जनवरी स्टार्टिंग ओनली तब से हैं, ये जो टाइम है दिस इज वेरी क्रूशियल। इस टाइम में हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं कि यार सब कुछ पढ़ तो लिया, अब और क्या पढ़ने की जरूरत है। बट नो, वी नीड टू कीप आवरसेल्व्स ग्राउंडेड। सिर नीचे रख के बस पढ़ाई करनी है। आई नो इट इज डिफिकल्ट, प्रोकास्टिनेशन हो जाती है, एक और फेस्टिविटीज भी चल रही हैं, नवरात्रे आने वाले हैं, दिवाली आने वाली है, हम सबको यही लगेगा कि यार आज नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे, परसों से पढ़ लेंगे, मंडे से पढ़ लेंगे। बट डोंट डू दैट। The only key to keep ourselves grounded and in touch with study is to study every day. यही एक रूल है, हर रोज पढ़ो। मैं नहीं कहती 1 घंटा पढ़ो, मैं नहीं कहती 10 घंटे पढ़ो, यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि तुम्हें कितना पढ़ना है। बट आई से सिंसियरली कि हर रोज पढ़ो। डू नॉट गेट आउट ऑफ टच विद योर बुक्स। एक बार किताबों से आउट ऑफ टच हो गए ना, दोबारा कनेक्शन बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है। दूसरा, कीप अ रूटीन। अगर आप लोग स्केड्यूल फॉलो नहीं कर सकते हो, इफ यू आर अ पर्सन लाइक मी, बट स्टिल कीप अ रूटीन। रूटीन मतलब अगर सुबह पढ़ने की आदत है तो हर रोज पढ़ो और सुबह पढ़ो। अगर शाम को रात को पढ़ने की आदत है तो हर रोज पढ़ो और रात को पढ़ो, लेकिन अपनी रूटीन को इंटैक्ट रखो। इनफैक्ट व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मेरे 3-4 फ्रेंड्स थे जो सीरियस माइंडेड थे, जो पढ़ाई में बिलीव करते थे, तो हम लोग एक टाइम सेट कर लेते होते थे कि रात को 10 बजे से लेकर 1 बजे तक हमने 3 घंटे की आउटपुट निकालनी है, ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो ऑल दीज स्टडी ग्रुप्स with your friends, they really keep us grounded, they keep us encouraged। और बहुत बार तो ऐसे पढ़ के पढ़ाई भी हो जाती है और अच्छी तैयारी हो जाती है। तो start making these study groups. This is one way to keep your routine consistent. Thirdly, अपना ध्यान रखो भैया। जंक फूड खाओ, मिठाइयाँ शठाइयाँ खाओ, पटाखे जलाओ, सब कुछ करो, बट स्टे सेफ। तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है ईयर एंड पे, एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉल इल। इसलिए कीप योरसेल्फ वेरी वेरी सेफ, हेल्दी, स्टे हेल्दी। ठीक है। उसके बाद आप और क्या कर सकते हैं बच्चों, ये एक बेस्ट टाइम है ऑलमोस्ट 3 महीने का, जब आप एनालाइज कर सकते हो कि कौन सा सेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट आपका वीकर है, कौन सा स्ट्रॉन्गर है। इनफैक्ट पूरा सब्जेक्ट ही कौन सा ऐसा है जिससे डर लगता है कि यार ये पासिंग मार्क्स ही लेंगे, इसमें 40 ही आ जाए वह बहुत है। बट आई एम टेलिंग यू दिस इज द राइट टाइम जब आप उस सब्जेक्ट को भी अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो। जैसे अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो बीसी के चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनी का बहुत सारा डेटा है, बच्चा अक्सर उस चैप्टर को साइडलाइन कर देता है कि ठीक है यार बाद में देख लेंगे। बट नाउ इज द राइट टाइम, है ना। अगर आपकी कोचिंग खत्म हो चुकी है, अगर आप मॉक टेस्ट दे चुके हो, प्रैक्टिस कर चुके हो, देन invest this extra time which you have got to prepare in those chapters जिनसे आपको डर लगता है, जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा क्रैमिंग करनी है, डेटा याद रखना है। और ऐसा करने से क्या होगा, आप और बेहतर प्रिपेयर कर पाओगे। यू विल बी इवन स्ट्रॉन्गर, कॉन्फिडेंट फॉर द सब्जेक्ट कि भैया इस सब्जेक्ट में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आई एम एबल टू सॉल्व इट एंड आई एम गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम not only by scoring 40, 50, 60 but yes even more than those नंबर्स। तो हाँ, ये टाइम आपको हेल्प कर सकता है। अगर मैं छोटा सा बात करूं पेपर नंबर 4 के बारे में, तो बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसी के आप चैप्टर नंबर 3, 5 इन दोनों में क्रैमिंग है। चैप्टर नंबर 4, 6, 2, 1 इस सीक्वेंस में इन चैप्टर्स को स्टडी कर सकते हो। इको की अगर हम बात करें तो बच्चों को अक्सर थियोरी ऑफ प्रोडक्शन, थियोरी ऑफ कॉस्ट, मार्केट, जिसके अंदर हमें ये देखना है कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसे एनालाइज होगी, वो सारी चीजें थोड़ा डराती हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटर रिलेशनशिप होते हैं कॉन्सेप्ट्स के।
अगर आपको आते हैं तो वेरी गुड, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपकी वीक हैं, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हो, बार बार क्वेश्चन रीड करना पड़ता है, तो दिस इज द राइट टाइम, उसे रिवाइज करो, हमसे, अपनी टीचर्स से डाउट्स लो कि हम इसे और बेटर कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दी ओनली आइडिया फॉर दिस वीडियो, आज मैं ये वीडियो क्यों आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसका सिर्फ एक आइडिया है कि आपके पास जो ये 3 महीने का टाइम बचा है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, बेटा do not lose this time. It is a golden opportunity for you people to clear the examinations, to clear December 2023 CA Foundation attempt. And I'm sure कि आप लोग अच्छे बच्चे बनके इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे, पढ़ोगे और फिर टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करोगे, so that आ रहा तो अब पेपर, we are going to rock the exam and we are going to clear the exam with wonderful marks. So keep studying and keep studying. Good luck.